इस दफ़ा भी हमने कल रात भी पकड़े हैं अगवान। लास्ट टाइम अगर 100 बंदा पकड़ा गया था तो 33 अगवान नेशनल से, 100 में मैं एवरेज बता रहा हूँ। ये प्रोटेस्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं या बाहर से आके लोग कर रहे हैं। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से। अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल इन स्पेसिफिक डेज में ना देते फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता। धमकियों से डरने वाले नहीं, आप ट्राई करना चाहे तो कर लें, एहतजाज की इजाजत नहीं है, जो आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे, अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस, FC, रेंजर्स जवानों की हौसला अफजाई के लिए डी चौक आमद, ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। इंतशार फैलाती है और इसका एक माजी होता है तशद्दुद, वायलेंस का, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों के जानो माल को जो है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। और 2014 के धरने आपके सामने हैं, PTV को आग लगी, उसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट के गेट को तोड़ा गया, कब्रें खोदी गई, बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हुए। असमतुल्लाह जनेजो जो SSP थे तो कैसे बेदर्दी से यहाँ पे मारा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डिमांड है कोई नहीं कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो। बुशरा बीबी और अली अमीन गड्डापुर की लड़ाई के बाद PTI के कारकुनान ने रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में अवामी मुकाम पर खड़े होकर इस्लामाबाद में अमन व अमान की खबर दे दी। कहा PTI के वर्कर्स ने हमें फ़ोन करके कहा कि हमें गिरफ्तार कर लें। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले अब खुद इंतशार का शिकार हैं। इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक हैं। पार्क में फैमिलीज हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ रास्ते बंद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर बाकी तमाम गुजरगाहें खुली हैं। जलसे की क़यादत तो बुशरा बीबी कर रही हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, मगर भाई वो तो गैर सियासी थी। अगर गैर सियासी थी तो ये जलसे की सियादत, सदारत और क़यादत कैसे कर रही हैं? यानी सियासी तो नहीं है ना फिर। अवाम के मसाइल का हल तरजीह है। बुशरा बीबी रैली की क़यादत कर रही हैं, वो घरेलू खातून तो नहीं रही। तमाम बड़े लीडरान कहाँ हैं? लाखों अफराद कहाँ हैं? वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमती इक़दाम से महंगाई में कमी आई, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। शर पसंद अनासिर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर हमला करना चाहते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ बार बार क्यों एहतजाज की कॉल देती है? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा। PTI हमेशा ऐसे वक्त पर एहतजाज करती है जब कोई गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान का दौरा करता है। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील। फ्रेंचाइज PTI का आज दिवालिया हो गया, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अल जिहाद, फसाद, फितना की नजर हो गया। मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा हमने बोला था घर का मामला घर में ही तय कर लें। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों गायब हैं। जल्द ही अली अमीन गंडापुर की भी गायब होने की खबर आएगी। बुशरा बीबी, अलीमा बाजी दोनों ने बानी PTI को भी फारिग कर दिया। रिलीफ पर खर्च होने वाले वसाइल फिर रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की नजर हो गए। बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया जाए। ज़हनियत देखें कि आप प्रोटेस्ट करना करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। धावा बोला जा रहा है अपने ही मुल्क के दारुल खिलाफे पे, और उस वक्त जब बैरूनी लीडरान जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। एहतजाज से रोका, ना कभी सियासत से टोका, बस हुकूमत ने एक सवाल पूछा। हमेशा एहतजाज की शरारत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर ही क्यों सूझती है? तहरीक इंसाफ तकरीबी सियासत ही क्यों करती है? सियासी पंडितों ने भी PTI को तर्ज सियासत बदलने का मशवरा दे दिया। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बेलारूस के वफ्द का इस्तकबाल किया। बेलारूस के वफ्द में वज़ीर ख़ारजा समेत 8 वज़रा शामिल हैं। बेलारूस के सदर लुकाशेंको कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला का कहना था पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं।
पीटीआई क़यादत में फूट पड़ गई। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में तल्ख़ कलामी, दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। तकरार एहतजाज पर हिस्सा लेने पर हुई। बुशरा बीबी पेशावर से एहतजाज को लीड करना चाहती हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं चाहते। गंडापुर का कहना था बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तल्ख़ कलामी के बाद बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस से रवाना हो गई। एक मजबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है और उस प्लान को तश्कील देने का मेन मकसद लोगों की जान, माल और इज्जत की रखवाली है। और हमारा बड़ा क्लियर है दैट वी आर सपोज्ड टू एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजंस। अदालती फरमान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत इन एक्शन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबके सामने है। किसी के पास असलहा या ममनुआ चीज़ होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं रुकावटों के बावजूद आमदोरफ्त को बंद नहीं किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर थाना सदर ओकाड़ा में भी मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दफा 298 समेत दीगर दिफात शामिल। मुद्दई ने FIR में कहा है कि सोशल मीडिया पर बुशरा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उनकी तरफ से सऊदी अरब पर इल्जामात आयद किए गए। बुशरा बीबी ने इल्जामात के जरिए मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। पुलिस थाना सदर की तरफ से FIR के इंदराज के बाद तहकीकात शुरू। PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर से जिला कुरम की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो ने कहा जिला कुरम की सूरत हाल मखदूश है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मामले पर लापता है। लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं है। बदअमनी के दौरान हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। तर्जुमान वजारत दाखिला ने इंटरनेट सर्विस बंद करने की अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा जहां सिक्योरिटी खदशात थे वहां मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश की गई है। मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चल रही है। पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त दे दी। बुलावायो में खेले गए मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही। पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान बारिश के बाइस मैच को खत्म करना पड़ा। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर जॉर्ज रसल ने लॉस वेगास ग्रां प्री जीत ली। पोल पोजीशन से हिस्सा लेने वाले रसल ने ट्रैक पर अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। रेस में 5वें नंबर पर आने वाले मैक्स वर्स्टेपेन ने मुसलसल चौथी बार आलमी चैंपियनशिप जीत ली। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 44,215 हो गई। इसराइली फौज का लबनान के मशरक़ी इलाकों में फ़ज़ाई हमला, मजीद 24 अफराद शहीद, 45 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने भी तल अवीव में इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली हमलों से एक इसराइली यरगमाली भी मारा गया। एलॉन मस्क की दौलत रिकॉर्ड 348 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद से एलॉन मस्क की दौलत में नुमाया इजाफा हुआ है। एलॉन मस्क दुनिया के अभी तक वाहिद शख्स हैं जिनकी दौलत ने 300 अरब डॉलर्स के हिंदसे को छुआ है। अगर ये सिलसिला बरकरार रहा तो एलॉन मस्क 2027 में ट्रिलियनियर या 1000 अरब डॉलर्स के मालिक पहले फर्द होंगे। ये माल अगले साल से भी कम रेट में बिक रहा है। अभी उस तरह का रुझान नहीं है लोगों को खरीदारी में। दुकानदार को तो नुकसान नहीं होता, उसकी चीज़ होती है वो जब भी बेचना चाहे बिक जाती है। गर्म कपड़े लेने हैं तो जेब भी गर्म रखें। लंडे के कपड़ों की कीमत नए कपड़ों के बराबर। सर्दी की शिद्दत पड़ते ही लंडे बाजारों में रश लग गया। शहरी कहते हैं कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदार कहते हैं टैक्स बढ़ने से कीमत बढ़ी है।
मोहब्बत को अटूट बंधन में बांधकर उसे खुशबू का पैरहन देना, लफ्जों और जज्बात के तालमेल का ऐसा हुनर सिर्फ परवीन शाकिर को ही आता था। उनके मद्दाह आज भी उन्हें नहीं भूले और आज उनका 72वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार इस्माइल तारा की दूसरी बरसी। जानदार किरदार निगारी इस्माइल तारा की पहचान बनी। स्टेज और टीवी ड्रामों के अलावा अनगिनत फिल्मों में धाक बिठाई। 5 मरतबा बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का निगार अवार्ड भी हासिल किया। 50-50 के अलावा रबर बैंड, ये जिंदगी है, नादानिया, वन डे टिकट, दिल्ली कॉलोनी में लाजवाब किरदार निभाए। कराची के फोर्ट ग्रैंड में सिंधी सकाफत के रंगों की बहार। फेस्टिवल के आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सकाफती अशिया पर मुश्तमिल स्टॉल्स पर शहरियों का रश। मुत्तहिदा अरब अमारात का स्टॉल भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। सिंध के नामवर गुलकार अपनी आवाज के सहर में सामाईन को जकड़ेंगे। और दुबई की खूबसूरती बुलंद तरीन इमारतों से है, मगर यहाँ खूबसूरत झील और मासूम दिल से बनी लव लेक भी लोगों की तवज्जो का मरकज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।